क्वेश्चन में आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये आपका जो चित्र है कौन सा स्टेज है माइटोसिस का। ठीक है, आपका इसमें चेंज क्या क्या हुआ है देख लो। क्रोमोसोम जो है ना डबल स्टैंडर्ड है। स्पिंडल फाइबर जो है ना अटैच हो गया है क्रोमोसोम के साथ, और क्रोमोसोम जो है ना इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज है। अब इसके आप लास्ट में हम लोग पूछ लेंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वेटर पर अरेंज हो जाए, दोनों तरफ जो है ना, दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाए और इक्वेटर पर इक्वेटोरियल प्लेट के रूप में अरेंज हो जाए क्रोमोसोम, तो हम इस स्टेज को बोलते हैं मेटाफेज। और शायद याद होगा माइटोसिस में जो मेटाफेज है उसमें जो क्रोमोसोम होता है डबल स्ट्रैंडेड हमको नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। दिया हुआ फिगर है, इसमें जो है ना प्रत्येक चीज आपका दिया हुआ है, आपको देख के पहचानना है, नामकरण करना है किसका क्या नाम है। जैसे ए जो यहाँ पर है एनाफेज का ये फिगर है, आपको देख के पहचानना है कि एनाफेज में ये जो ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बता सकती हैं? आपको बताए थे कि जो क्रोमैटिड होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम है, इसको हम क्रोमैटिड भी बोल सकते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, तो इसमें ये जो आपका सेंट्रोमियर बताए थे आपको, सेंट्रोमियर क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है बीच से और स्प्लिट होकर एक दूसरे से जो है ना अलग होता है। तो जो क्रोमैटिन है उसके उस पे आपका काइनेटोकोर का बात होगा, कल हम आपको बता रहे थे। तो ए जो यहाँ पर है काइनेटोकोर है, बी जो है स्पिंडल फाइबर है, दोनों के बीच में इंटरजोनल फाइबर है आपका, है ना, जो क्या कर रहा है इसको आपको अलग अलग करेगा। और सी जो आपको नजर आ रहा है ये आपका क्रोमोसोम है, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी नंबर वाला होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा आपका नीट में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसा क्वेश्चन। सी और डी दोनों में है, लेकिन देखो सी में है काइनेटोकोर ए, ठीक है, बी स्पिंडल फाइबर, ठीक है, और सी जो है ना वो आपका क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन डी में देखो काइनेटोकोर है, बी में क्रोमोसोम है। तो बी में अगर क्रोमोसोम दिया है तो क्रोमोसोम तो बी हो ही नहीं सकता है, बी हमेशा जो है स्पिंडल फाइबर है, इंटरजोनल फाइबर। तो इसलिए आपका इसमें सही है सी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते आगे। जो कि डिवीजन करता है 1 मिनट में, अगर सेल है जो कि डिवीजन करता है 1 मिनट में, अगर 20 मिनट करेगा तो एक कल्चर फ्लास्क को भर देगा 1/8, है ना, उसके पूरे वॉल्यूम का। तो किस समय में वो टोटल फ्लास्क भर जाएगा ये बताना है। इसको मिलाना है ना। एक्चुअल फेज है यूकैरियोटिक सेल का, ये आपका एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, हूबहू दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन को उठा के दे दिया है कि टाइम स्पैन को मिलाना है उसके एक्चुअल फेज में यूकैरियोटिक सेल में कितना समय किसमें लगता है। तो सबसे कम समय जो है ना 1 घंटा है। और वो आपको अगर नहीं आइडिया है तो हम थोड़ा सा बता देते हैं, देखो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से चुनना है। सबसे कम का जो समय है ना वो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस में लगता है, एम फेज में लगता है। तो 4 जो आपका ऑप्शन है, एक 1 आवर, इसमें ए होना चाहिए। तो ऑप्शन से भी हम आप खोज सकते हैं इसका। देखो नीट में हो सकता है ढेर सारा क्वेश्चन आप नहीं जानते होंगे, तो उसको ऑप्शन से कैसे खोजेंगे। तो देखो जब भी माइटोसिस डिवीजन होता है, ऐसे आपको हम पढ़ाए हैं, आप यूट्यूब पर जाके देख लेना इसको एक बार, जिनका छूट गया है या जो भी हो। तो देखो इसमें है मैच करना था, तो हम सबके बारे में हमको याद नहीं है, समझे। तो कैसे बनाएंगे इसको, नीट में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो हम देखो एक 1 आवर जो है ना, 1 आवर सबसे कम है, सबसे कम यहाँ पर 1 आवर है। अब इस 1 आवर को उठाओ और डाल दो किसके साथ, एम फेज के साथ। तो 4 में कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ऑप्शन देखो, अगर आप पूरा नहीं मालूम है तब ऑप्शन से देखो कैसे रैंडम चुनेंगे हम। 4 में डी किस में है, कि ए होगा, 4 में ए होगा ना, तो 4 में ए किस में है, देखो सेकंड में है। अब जब सेकंड में आ गया तब आगे भी आप देख सकते हो, और नहीं तो फिर मार भी दोगे तब भी आंसर सही हो जाएगा। जैसे पहला है ये 10 आवर, तो 10 आवर है, ये सामान्यतः जो है ना आपका जीवन फेज होता है, लॉन्गेस्ट में 1 होता है। और उसके बाद एस फेज जो है ना वो आपका उससे थोड़ा छोटा होता है, लेकिन एस फेज भी काफी लंबा होता है। तो बाकी सब भी देखो उसमें बैठ जा रहे हैं आराम से।
तो आप लोग को हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई ऑप्शन आपको अगर नहीं मालूम हो तब कैसे आंसर मारोगे नीट का। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है, जिसके जिसके बारे में हमको मालूम है उसको पकड़ लेना है। हमको मालूम है किसके बारे में, हमको मालूम है कि माइटोसिस में एम फेज में, जिसको माइटोसिस भी बोलते हैं हम, इसमें सबसे कम समय लगता है। तो एक आवर है सबसे कम समय, एक आवर को चुन के एम के साथ जोड़ दो। अब ऑप्शन खुद ढूंढ लो, ऑप्शन में देखो कौन में है, 4 में ए, बस मार दो फट से, और बाकी भी जो है ना उसी हिसाब से बैठ जाएगा। ऐसे हम इसको पढ़ाए हैं डिटेल से, आपको मिल जाना चाहिए चैप्टर में, तो थोड़ा देख लीजिएगा, जो दिक्कत होगा हमसे पर्सनल पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड। न्यूक्लियस का डिवीजन को सेल डिवीजन के समय क्या कहते हैं। देखो, जो डिवीजन ऑफ सेल है ना, उसको हम दो भाग में बांटते हैं। एक होता है न्यूक्लियस का डिवीजन और एक होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। न्यूक्लियस को हम कैरियो भी बोलते हैं, और साइटोप्लाज्म से आ गया साइटोसब। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं और न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग अबाउट स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर के बारे में कौन सा बात इसमें सही है। अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ, पहला ऑप्शन है दे डिवाइड द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बोथ ड्यूरिंग मियोसिस एंड माइटोसिस। स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। देखो, हम आप अगर थोड़ा सा भी अगर माइटोसिस पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो देखना है यूट्यूब पे जाके, हम डिटेल से उसको बनाए हैं, यूट्यूब पर जाके देख लेना इसको। हम आपको बताएं कि स्पिंडल फाइबर जो होता है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, पतले पतली नलियों का। कल बताया भी है, कल का भी क्लास में बताए हैं आपको। जैसे मार्कर दिखाए थे आपको कि कई मार्कर जो है ना आपस में जुड़ जाता है, और जुड़कर वो क्या करता है, लंबा बनाता है। उसी तरह से कई माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़कर क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। तो ये लास्ट वाला भी सही है। स्पिंडल फाइबर जो है ना दोनों में बनता है, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो। अब जो है ना आपका जेनेटिक मटेरियल को डिवीजन में मदद करता है। ठीक है, तो पहला भी सही है, इसमें सब हो जाएगा। कल का क्लास अगर आप किए होंगे तो कल के क्लास में हम आपको बताए थे कि देखो ऐसे जो है ना, ये आपका एक माइक्रोट्यूब्यूल मान लो। हाँ, एक जो मार्कर पेन है उसको एक जो है ना आपका माइक्रोट्यूब्यूल मान लो, उसमें देखो दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे जुड़ गया। हाँ, कुछ ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल भी जुड़ जाता है, इस तरह से जुड़ता जाता है, और जुड़कर क्या करता है, अंततः एक स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। तो स्पिंडल फाइबर बना होता है प्रोटीन का, अब प्रोटीन का नाम था ट्यूबुलिन प्रोटीन। वो आपका मियोसिस और माइटोसिस दोनों में बनता है। क्रोमोसोम के दोनों धागों को एक दूसरे से अलग होने में मदद करता है, ना मतलब जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करने में मदद करता है। और तो और ये माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। ये तो था आपका नेक्स्ट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन, द प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम इज ऑब्जर्व इन इंटरफेज और ईयरली प्रोफेज। ठीक है, द particular or a specific stage of the eukaryotic cell division during which this occurs is termed as। किस स्टेज में, इंटरफेज के किस स्टेज में, इन पर करो ना यार। हाँ, इंटरफेज के किस स्टेज में आपका क्या होता है, क्रोमोसोम जो है ना वो डुप्लीकेट हो जाता है। तो देखो, जीवन फेज जो है ना वो इंटरफेज का स्टार्ट फेज है। जीटो फेज जो है ना वो आपका लास्ट फेज है, और एस फेज जो है ना वो आपका बीच का है। तो रियली में अगर डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम का बात आएगा तो G2 फेज होना चाहिए, गैप 2 फेज, इसमें डुप्लीकेशन होता है। लेकिन सिंथेसिस होता है डीएनए का, वो होता है एस फेज में। तो अगर डीएनए सिंथेसिस आएगा तब तो एस फेज हो जाएगा। लेकिन अगर ये आ जाएगा कि जो है क्रोमोसोम वो आपका दुगना कब हो जाता है, मतलब उसमें 2 कब हो जाता है, तो एस फेज के लास्ट से शुरू हो जाता है और G2 फेज में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात अगर करें
तो हम आपको बताया कि एस पेज में स्टार्ट हो जाता है, एकदम दिमाग में रखिएगा, और G2 पेज में पूरा हो जाता है। तो रियली में डुप्लीकेशन जो क्रोमोसोम का हो रहा है वो किस पेज में हो रहा है? एस पेज में हो रहा है, इंटरफेज का हो जाएगा। नेक्स्ट पर, और इसमें जो परिवर्तन है उसको देखकर, इसमें आप देख रहे होंगे क्रोमेटिड जो है ना वो स्प्लिट कर रहा है, फट के अलग अलग हो रहा है, और क्रोमोसोम जो है ना अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहा है। तो बताओ ये कौन सा स्टेज है? बताए थे कि आपका एना मतलब होता है सेपरेशन। तो एना फेज में क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक दूसरे से अलग अलग पोल की तरफ जाने लगते हैं। तो ये जो स्टेज है, ये दोनों के दोनों फिगर जो है ना आपके एना फेज का है। और देखो एक में जो है ना क्रोमोसोम अभी स्प्लिट हुआ था और एक क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग होने लगा था, और एक में क्या हो रहा है, रिस्पेक्टिव पोल की तरफ पहुंचने वाला है ना, पहुंचा नहीं है, अभी पहुंचने वाला, जैसे ही पहुंच जाएगा तो टीलोफेज हो जाएगा। तो ये एनाफेज का है, इसमें आपको आंसर में एनाफेज होना चाहिए। नेक्स्ट बात हम करते हैं, अगला क्वेश्चन पीछे बताए थे कि डीएनए सिंथेसिस होता है एस फेज में, और उसी के साथ क्रोमोसोम डुप्लीकेशन शुरू हो जाता है। तो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन और डीएनए सिंथेसिस दोनों अगर आएगा तो वो होता है एस फेज में, और एस फेज किसका भाग है? इंटरफेज का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a comparative study of similar events in mitosis and meiosis, इसको हम दिखा के आपको बनाए हैं, फिगर में बनाए हैं, देखिएगा अपना यूट्यूब पे। In a comparative study of similar events in mitosis and meiosis, the number of chromosome is and represent two set of chromosome of from each। अब देखिए कह रहा है कि माइटोसिस और मियोसिस में हम करें तो जब क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है, एंड रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट सेट फ्रॉम ईच, किसमें से? तो क्या होगा भैया, अगर हम एक ही स्टेज लेंगे माइटोसिस का और मियोसिस का, तो क्रोमोसोम का नंबर जो है ना वो क्या होगा, और वो अलग अलग सेट से आएगा कि क्या होगा? वो जो आपका गैमिट बनता है, गैमिट बनने के जो प्रक्रिया है वो किस डिवीजन के द्वारा होता है? कल ही हम इसको बता रहे थे मियोसिस के बारे में कि मियोसिस जो उसका इंपॉर्टेंस है कि वो गैमिट हैप्लॉइड गैमिट बनने में मदद करता है। तो इसका आंसर आराम से हो जाएगा मियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आफ्टर माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल्स शैल बी, क्या होता है? माइटोसिस के बाद जो आपका ऑफ स्प्रिंग बनेगा, मतलब कि जो आपके डॉटर सेल्स बनेंगे उसके क्रोमोसोम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सेम एज द पेरेंट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, आते हैं थोड़ा सा, ये जो है ना आपका दिक्कत हो रहा है, इसको स्टेज को आपको क्या करना है, मिलाना है। किसमें क्या होता है? देखो पहला है लिप्टोटीन, लिप्टोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन है दूसरा, उसमें क्या होता है? पैकेटीन में क्या होता है? डिप्लोटीन में क्या होता है? डाइकिनेसिस में क्या होता है? इसको हम समराइज रूप में आपको दिखाए हैं, अब चुन के आपको मिलाना है। तो देखो अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो आपको हम यहाँ पर मदद कर देते हैं थोड़ा सा आपको मिलाने में। देखो लिप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन। तो खैर पूरा नहीं सामने ला पा रहे हैं हम, अभी दिक्कत लग रहा है। तो जाइगोटीन में क्या होता है? पेयरिंग होता है, आंख बंद करके बना सकते हो। तो ये जो आपका दूसरा है ना उसमें बी होना चाहिए। अब दूसरा में बी किसमें है? ऑप्शन पे चले जाते हैं। दूसरा में बी दो में है, ए में भी है और बी में भी है, एक तो हम पकड़ लिए। अब आते हैं लिप्टोटीन का थोड़ा सा छोड़ देते हैं, जो कि आपको दिक्कत हो रहा होगा या होगा। पैकेटीन में आ जाते हैं। पैकेटीन में क्या होता है?
तो पैकिटीन जो होता है ना, उसमें क्या होता है, बाइवैलेंट जो है वो क्रॉसिंग ओवर करता है ना, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर करता है, तो कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, थर्ड में डी हो जाएगा। तो फर्स्ट में आप, सेकंड में आपको बी बताए, हाँ, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम या अपोजिट क्रोमोसोम्स, और दूसरा जो है, तीसरा में क्या हो जाएगा, बाइवैलेंट जो है ना, उसमें आपका क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। तो क्रॉसिंग ओवर देखो केमा में है भाई, और डी में है, तो थर्ड के साथ डी होना चाहिए था। तो थर्ड के साथ डी किस में है, अब ये हमको देखना पड़ेगा। देखते हैं, ए और बी में हमको दिक्कत है, दोनों मिल रहे थे, तो देखो थर्ड में डी हो रहा है, कौन में, ए में हो रहा है। तो आप बाकी सब देखे बिना भी इसको मार दोगे, सही हो जाएगा। लेकिन आपको अगर मन और है तो और भी देख सकते हैं। नेक्स्ट तो है, तीसरा है पैकिटीन, तो हो गया था। चौथा आ जाओ, डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन जो होता है, डिप्लोटीन में क्या होता है यार, डिप्लोटीन में वो आपका क्रोमोसोम जो है वो हटने लगता है एक दूसरे से, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन, बाइवैलेंट्स आर फॉर्म्ड एंड क्रॉसिंग ओवर, तो ये हो गया उसमें, है ना, थर्ड में। और फोर में क्या हो जाएगा, फोर में बाइवैलेंट्स डिवाइड्स, हाँ, डिवाइड एंड रिमेन अटैच्ड एट काइजमाटा, है ना, एक दूसरे से अलग होने लगता है बाइवैलेंट, और काइजमाटा पर अटैच्ड रहता है, काइजमाटा क्लियर नजर आने लगता है, तो सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा, आप, वो ए हो गया आंसर इस ऑप्शन में। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो आपका है वो है, क्वेश्चन देख लेते हैं, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट इज, कौन है, तो सबसे लॉन्गेस्ट आप आंख बंद करके इंटरफेज फर्स्ट कर लेंगे, ठीक है, एंड इट हैज, कितना सब फेज उसमें होता है, तो इंटरफेज में फर्स्ट में आपका कितना फेज होगा, इंटरफेज, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट करा ना, तो इंटरफेज नहीं होगा भैया, प्रोफेज फर्स्ट होगा, तो 5 हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, द डिवीजन फेज ऑफ ए सेल आइदर इन माइटोसिस एंड मियोसिस इज रेगुलेटेड बाय प्रोटीन कॉल्ड, किस प्रोटीन से होता है, तो पीछे हम आपको डिटेल से पढ़ाए हैं, साइक्लिन प्रोटीन के द्वारा और उसके डिपेंडेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं, CDK कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पहला सही जी, ये पहला सही हो जाएगा।